After covering a distance of 30 km with a uniform speed, there is some defect in the train engine and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर तक यूनिफॉर्म स्पीड से चली, उसके बाद उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई और खराबी आने की वजह से जो उसकी स्पीड है वो घट के ओरिजिनल स्पीड का 4/5 रह गई। कंसिक्वेंटली द ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 45 मिनट, और इस वजह से जो ट्रेन है वो अपनी डेस्टिनेशन पे 45 मिनट लेट पहुंची। Had it happened after covering 18 किलोमीटर मोर, द ट्रेन वुड हैव रीच्ड 9 मिनट्स अर्लियर। यदि यह खराबी 18 किलोमीटर बाद आती, तो देखिए पहले कहां पे खराबी आई थी, पहले आई थी 30 किलोमीटर पे, तो अब मैं बोल सकता हूं 30 + 18 दैट इज, अगर यह खराबी 48 किलोमीटर पे आती तो ट्रेन को 9 मिनट कम लगते। अब ये 9 मिनट कम किससे लगते, क्या ओरिजिनल टाइम से 9 मिनट कम लगते क्या? तो यहां पे आप देखिए खराबी आई है, भले ही खराबी लेट आई, कुछ किलोमीटर के लिए ही आई हो, लेकिन खराबी आई है, और खराबी आने की वजह से जो उसकी स्पीड है वो घटी है। देखिए अगर स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, दैट मीन्स कि टाइम बढ़ेगा, इसका मतलब टाइम ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम से तो ज्यादा ही लगने वाला है। तो ये जो 9 मिनट की कमी आई है, ये कहां से आई है, तो ये पिछले वाले केस से आई है। मतलब पिछले वाले केस में वो 45 मिनट लेट हो रहा था, लेकिन अब वो उसकी तुलना में 9 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब अब वो 36 मिनट लेट हुआ। लेट तो अभी भी हुआ, लेकिन अब कितना लेट हुआ, तो अब 36 मिनट लेट हुआ। तो यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा पूरी जर्नी का। जैसे मैं मान लेता हूं कि वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया और ये हो गया अपना 30 किलोमीटर। ये जो बाकी का डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया डी किलोमीटर। तो यहां पे अगर अपन से टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब 30 + डी, तो डी की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं उसकी ओरिजिनल स्पीड को मान लेता हूं कि वो है 5s, तो जो उसकी नई स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तो यहां पे उसकी जो स्पीड है वो घट के रह गई थी 4/5 किसकी, ओरिजिनल स्पीड की। तो 5s का अगर आप 4/5 निकालेंगे तो 4/5 × 5s दैट इज इक्वल टू कितना, 4s। तो जो उसकी नई स्पीड है वो घट के रह गई 4s। अब यहां पे अगर अपन बोल सकते हैं कि 45 मिनट लेट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ओरिजिनल स्पीड से जाता तो 45 मिनट कम लेता न्यू स्पीड के मुकाबले में। तो मैं बोल सकता हूं कि न्यू स्पीड से जाने में उसको जितना टाइम लगा, वो ओरिजिनल स्पीड से जाने में जितना टाइम लगा उससे 45 मिनट ज्यादा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 45 मिनट। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपन ने कितना माना है, डिस्टेंस माना है डी, क्योंकि ये जो ओरिजिनल और न्यू स्पीड का खेल है ये 30 किलोमीटर के बाद हो रहा है। स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर तक तो न्यू स्पीड आई ही नहीं, क्योंकि उस टाइम खराबी नहीं आई। खराबी कहां पे आई, तो खराबी ये पॉइंट के बाद आई, इसको आप सी नाम दे दीजिए, तो ये सी पॉइंट के बाद आई। दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस यहां पे अपन लेंगे वो केवल डी किलोमीटर का ही लेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर वो 4s से जाता तो उसको टाइम लगता d/4s, और अगर वो 5s से जाता तो उसको टाइम लगता d/5s। और 4s से जाने वाला जो टाइम है वो 45 मिनट ज्यादा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 45 मिनट के बराबर है। ये तो हुआ एक केस। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि अगर 18 किलोमीटर बाद खराबी आती, मैं मान लेता हूं कि यहां पर कहीं 18 किलोमीटर हो गए, तो इस पॉइंट को अपन नाम देते थे डी। तो ये जो डी से लेके बी तक का डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले सी से लेके बी तक का डिस्टेंस डी था, 18 किलोमीटर अगर कम हो गए तो ये डिस्टेंस हो गया d-18। अब ये जो d-18 किलोमीटर है इस पे उसको 36 मिनट की देरी हुई। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर नई स्पीड से वो जाता तो उसको टाइम लगता d-18/4s, क्योंकि अब जो डिस्टेंस अपन लेंगे वो d-18 पे ही लेंगे। और अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाता तो उसको टाइम लगता d-18/5s। इन दोनों का जो अंतर है वो हो जाएगा 36 मिनट का। तो यहां पे अपन को निकालनी है डी की वैल्यू। तो देखिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको बहुत कुछ जमाने की भी जरूरत नहीं है, और भी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए यहां पे अगर आप जैसे कि d/s कॉमन ले लेंगे, तो d/s कॉमन लेने पे ये अपने पास बन जाएगा 1/4 माइनस 1/5। 1/4 माइनस 1/5 अगर मैं करूंगा तो ये अपने पास हो गया 1/20। तो ये आ गया 1/20 इक्वल टू 45 मिनट। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपन d-18 कॉमन ले लेते हैं, तो ये अपना वही सेम बन जाएगा 1/4s माइनस 1/5s। 1/s आप कॉमन ले लो तो ये सेम 1/20s रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना, 36 मिनट। और यहां से अगर मैं बात करूं डी की वैल्यू अपन को निकालनी है,
तो अपन क्या करते हैं, ये जो 1/20s है इसको लिख देते हैं 45/d। यहां पे अपन बोल सकते हैं 1/20s जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 45/d मिनट। तो यहां पे ये जो 1/20s है इसकी जगह आ जाएगा 45/d। तो d - 18 इंटू 45/d मिनट इक्वल टू 36 मिनट। तो देखिए मिनट से मिनट अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे 9 से ये 4 बार में और 9 से ये 5 बार में, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 5d माइनस 18 इंटू 5 दैट इज 90 इक्वल टू ये d उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4d। तो 5d माइनस 4d दैट इज d, और ये 90 उधर चला गया तो d इक्वल टू 90 किलोमीटर। ये सारा जो गेम है वो किलोमीटर में होगा क्योंकि यहाँ पे अपन सब कुछ किलोमीटर में लेके चल रहे हैं। ये 18 अपन ने किलोमीटर में ही माना था, दैट्स वाई ये जो d आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो यहाँ पे अपन से टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये d हो गया अपने पास 90 के बराबर, और पहले 30 किलोमीटर लगा तो 30 + 90 दैट इज टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 किलोमीटर।